नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज गुरु में। दोस्तों, आप सभी ने केक में या आइसक्रीम के साथ चेरी तो खाई ही होगी। छोटा सा लाल रंग का फल और खाने में खट्टा मीठा सा स्वाद अच्छा लगता है ना। इसीलिए आज हम चेरी की फसल की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं। वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे कि चेरी की खेती के लिए तापमान कैसा होना चाहिए, साथ ही मिट्टी कैसी होनी चाहिए ये भी बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे कि खेत को तैयार कैसे करना है। इसके बाद चेरी की कुछ प्रमुख किस्मों के बारे में भी आपको बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे कि रोपाई कब और कैसे करनी है, साथ ही सिंचाई कब और कैसे करनी है ये भी देखेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे हार्वेस्टिंग और पैदावार के बारे में। इसके बाद आपको बताएंगे इसकी देखरेख आपको कैसे करनी है और क्या सावधानी बरतनी है। और अंत में आपको बताएंगे इसके मुनाफे के बारे में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं चेरी की खेती के लिए ज़रूरी तापमान और मिट्टी की किस्म की। दोस्तों, चेरी की खेती के लिए ठंडे तापमान की ज़रूरत होती है। सामान्य रूप से इसके लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की आवश्यकता होती है। वहीं फ्लावरिंग के समय जब इसमें फूल आदि शुरू होते हैं उस वक्त इसे 3 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान की आवश्यकता होती है, ताकि अच्छे से फ्लावरिंग हो सके। यही वजह है कि चेरी की खेती भारत के अंदर सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही की जाती है। मेनली जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, बहुत थोड़ी मात्रा में पंजाब और हरियाणा में भी इसकी खेती अब की जाने लगी है। तापमान के बाद अगर मिट्टी की बात की जाए तो बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच में हो, ऐसी मिट्टी चेरी के लिए अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ मिट्टी ऐसी हो जिसमें जल भराव नहीं होना चाहिए, पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही खेती के लिए ऐसी जगह का आपको चुनाव करना है जहां कम से कम 6 घंटे धूप तो प्रतिदिन आती ही हो। इससे ज़्यादा आती हो तो चलेगा, लेकिन 6 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। ये तो बात हुई मिट्टी और तापमान की। अब बात कर लेते हैं खेत को चेरी के लिए तैयार कैसे करना है। तो खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले खेत की जुताई आदि करवा के खेत को समतल करवा लेना है। इसके बाद खेत की मिट्टी लेनी है और उसको आपको जांच के लिए लैब भेज देना है। जांच रिपोर्ट आने के बाद 18-18 फीट की दूरी पर 2 × 2 × 2 फीट की लंबाई, चौड़ाई और गहराई वाला ही गड्ढा खोद लेना है। इसके बाद इन गड्ढों में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली मिट्टी के साथ अच्छे से मिला करके इन गड्ढों में वापस से भर देना है। साथ ही जांच रिपोर्ट के आधार पर अगर किसी तत्व की कमी आपकी मिट्टी में निकलती है तो उसकी पूर्ति के लिए भी आप फर्टिलाइजर्स या खाद का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद का ही प्रयोग करें तो बेहतर है। और हाँ, ये ध्यान दें कि आपको ये जो तैयारी है वो नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही पूरी कर लेनी है। खेत की तैयारी के बाद हम इसमें रुपाई करेंगे। और रुपाई करने से पहले आपको बताते हैं कि चेरी की कुछ प्रमुख किस्में कौन सी हैं जो भारत में अभी उगाई जा रही हैं। दोस्तों, चेरी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: मीठी चेरी, खट्टी चेरी और हाइब्रिड चेरी। भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित और खाई जाने वाली चेरी है वो अभी मीठी चेरी है। इसकी कुछ प्रचलित किस्में हैं, वो हैं लैपिन्स, बिंग, रेनियर और स्टेला। वहीं खट्टी चेरी भी भारत में उगाई जाती है, लेकिन मीठी चेरी की अपेक्षा काफ़ी कम मात्रा में। और भारत में खट्टी चेरी की जो सबसे प्रचलित किस्म है वो है मॉन्ट मोरेंसी। वहीं तीसरी और अंतिम प्रकार की चेरी है हाइब्रिड चेरी, जिसे मीठी और खट्टी चेरी की क्रॉस से तैयार किया जाता है। इसकी भारत के अंदर सबसे प्रचलित किस्म है रेजिना और कॉर्डिया। इन तीनों में से आप किस किस्म का चुनाव करते हैं ये पूरी तरह से आपके एरिया के तापमान, मिट्टी और एरिया में किस किस्म की डिमांड है इस बात पर निर्भर होना चाहिए। और पौधों को जब आप चुनते हैं तो ये ध्यान रखना है कि पौधे ग्राफ्टेड होना चाहिए। बीज से तैयार पौधे आपको नहीं लेना है, क्योंकि उनमें फल आने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए ग्राफ्टेड पौधे का ही चुनाव करें, इस बात का विशेष ध्यान दें। चलिए अब बात कर लेते हैं रुपाई कब और कैसे करनी है। दोस्तों, चेरी की रुपाई का जो बेस्ट समय होता है वो होता है नवंबर से लेकर फरवरी तक।
इस बीच में ही आपको तैयार गड्ढों में पौध की रुपाई कर देनी है। अगर सिंचाई की बात की जाए तो पहली सिंचाई तो आपको रुपाई के तुरंत बाद ही कर देनी है। इसके बाद आवश्यकतानुसार समय समय पर आपको इसमें पानी देते रहना है, लेकिन ये ध्यान देना है कि सिर्फ पानी इतना दें कि मिट्टी में नमी बनी रहे। बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है कि पानी खेत में जल जमाव हो जाए जिससे पेड़ों को नुकसान हो, ये काम नहीं करना है आपको। और हाँ, सिंचाई के लिए बेस्ट सिस्टम तो ड्रिप सिस्टम होता है, लेकिन अगर आप सिंचाई की कोई और तकनीक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बस ये देखें कि प्रॉपर तरीके से पानी मिलता रहे पौधों को, वो भी समय समय पर, बस इतना ध्यान देना है। और हाँ, फ्लड इरिगेशन का प्रयोग करने से आप बचेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी हार्वेस्टिंग और पैदावार की। दोस्तों, सर्दी के मौसम में इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है और गर्मियों में हार्वेस्टिंग होती है। इसके फलों के पकने का समय किस्म के आधार पर अलग अलग होता है। कुछ किस्मों के फल तो जल्दी पकते हैं, लेकिन कुछ किस्मों के फल लेट समर में पकते हैं। अलग अलग किस्मों के आधार पर समानता इसकी हार्वेस्टिंग का जो बेस्ट टाइम होता है वो अप्रैल से लेकर जून तक होता है, जिसमें इसकी तुड़ाई की जाती है। और इसकी तुड़ाई के लिए किसी उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसकी पूरी तुड़ाई हाथ से की जाती है। क्योंकि इसका फल बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए फल को डैमेज ना हो इसके लिए हाथ से ही तुड़ाई करनी पड़ती है। और हाथ से तुड़ाई करनी पड़ती है इसलिए इसमें लंबा वक्त भी लगता है। अगर पैदावार की बात करें तो प्रति पेड़ औसतन 20 से 25 किलो तक पैदावार होती है, जो मेनली आपकी देखरेख और पौधे की वैरायटी के ऊपर निर्भर करती है। अब देखरेख कैसे और क्या करनी है ये भी आपको बताए देते हैं पॉइंट्स के माध्यम से। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपको हार्वेस्टिंग के बाद पेड़ की कटिंग करनी है। कटिंग ऐसे की जाती है जिससे सूर्य का प्रकाश पेड़ के हर एक भाग तक प्रॉपरली पहुंच सके। क्योंकि इसमें फ्लावरिंग जब होती है उस वक्त इसको सूर्य के प्रकाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए कटिंग ऐसे करें कि सूर्य का प्रकाश हर जगह पर पौधे के हर भाग तक पहुंच सके, इस बात का ध्यान रख के कटिंग करें। सेकंड पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि साल में 2 बार आपको इन पौधों में खाद जरूर देना है। खाद कैसे देना है? सबसे पहले तो हर साल एक बार आप मिट्टी की जांच करवाइए, और मिट्टी के जांच के हिसाब से जिन चीज़ों की कमी है आपकी मिट्टी में उसकी पूर्ति के लिए आपको खाद देना है 2 बार। पहली बार मार्च में आपको देना है और दूसरी बार खाद देना है सितंबर के महीने में, इस बात का ख्याल रखें। तीसरी और अंतिम बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि अपने खेत के खरपतवार को भी समय समय पर साफ करते रहना है और निराई गुड़ाई भी करते रहना है। और अंत में चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें आने वाली लागत और इससे होने वाले मुनाफे की। दोस्तों, अगर चेरी की 1 एकड़ में खेती की जा रही है तो 18 फीट की दूरी रखते हुए करीब 220 प्लांट 1 एकड़ में लगते हैं और एक पौधे की कीमत लगभग 60 रुपए के आसपास होती है थोक भाव में। इस तरह से 220 पौधे का जो मूल्य निकल कर आएगा वो होगा 220 गुणे 60 बराबर 13,200 रुपये। वहीं फर्टिलाइजर्स और लेबर कॉस्ट आएगी पर एकड़ के हिसाब से करीब 30,000 रुपये के आसपास, 30-35 हज़ार रुपये आ जाएगी। साथ ही साथ ड्रिप सिस्टम लगाने में भी पर एकड़ करीब 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्च आ जाएगा। इस तरह से फर्स्ट ईयर जो लागत आएगी वो आएगी 13,200 प्लस 30,000 प्लस 50,000 बराबर 93,200 रुपये। साथ ही साथ पर ईयर की रनिंग कॉस्ट भी करीब 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास आती है, जो मेनली आती है हार्वेस्टिंग के कारण। क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग सिर्फ हाथों से ही की जाती है, इसलिए सिर्फ तुड़ाई तुड़ाई में ही 60-65 हज़ार रुपये हर साल लग जाते हैं। बाकी फर्टिलाइजर्स वगैरह और देख रेख में भी 10 से 15 हज़ार लगते हैं। इस तरह से जो रनिंग कॉस्ट आती है वो आती है करीब 70 से 80 हज़ार रुपये के बीच में। अब अगर मुनाफे की बात करें तो हर पेड़ से करीब 20 से 25 किलो चेरी निकलती है। अगर हम कम से कम 20 किलो प्रति पेड़ की पैदावार भी मान लें तो कुल पैदावार जो होगी वो होगी 20 गुणे 220 बराबर 4400 kg। अगर मूल्य की बात की जाए तो प्रति किलो इसका रेट 200 से 350 रुपये तक मिल जाता है। अगर हम मिनिमम 200 रुपये प्रति किलो भी पकड़ कर चलें तो जो बिक्री मूल्य होगा, जो कुल बिक्री होगी वो होगी 4400 गुणे 200 बराबर 8,80,000 रुपये की। अगर हम इसमें से सालाना की रनिंग कॉस्ट हटा दें तो 8,80,000 माइनस 80,000 बराबर 8 लाख रुपये। अगर इसमें से हम लागत हटा दें जो कि करीब 1 लाख रुपए है, तब भी
जो शुद्ध मुनाफा निकल कर आएगा वो आएगा 7 लाख रुपया। तो इस तरह से अगर आप 1 एकड़ में चेरी की खेती करते हैं तो आपको करीब 7 लाख रुपयों का मुनाफा देखने को मिल जाएगा। ये तो रही जानकारी चेरी की खेती की। इसमें मैं अपनी ओर से भी एक राय आपको और दे दूं कि अगर आपके यहाँ का तापमान चेरी के पर्याप्त अनुकूल नहीं है तो आप इसकी व्यावसायिक खेती का प्रयास ना करें। फिर भी अगर आपको करना ही है तो 2-4 पेड़ से ही आप इसकी शुरुआत करें, इससे ज़्यादा पेड़ ना लगाएं। तो ये है वीडियो का अंत। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।